Afternoon all of you. Today we discuss about a new topic, understanding terminology of social science, social structure, social stratification, community, state, region and market. आज जिस हम टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है सामाजिक विज्ञानों की शब्दावली को समझना, जिसमें कुछ चीज़ें दी हुई हैं। सबसे पहले है सामाजिक संरचना, जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। देखिए, अगर देखा जाए तो शैक्षणिक विषयों में ये विषय भी बड़ा टिपिकल विषय है। इसमें कुछ दृष्टिकोण, कुछ विश्लेषणात्मक चीज़ें, आलोचनात्मक व काल्पनिक विधियों का इसके अंदर प्रयोग किया जाता है। सामाजिक विज्ञान अपने आप में विभिन्नताओं से भरा हुआ विषय है। सबसे पहले अगर सोशल स्ट्रक्चर की बात करें तो हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि सामाजिक संरचना की तुलना मानव शरीर से की जाती है। उसका कहना था कि जिस प्रकार शरीर के विभिन्न अंग होते हैं वे सभी शारीरिक बनावट को बनाए रखते हैं, उसी प्रकार समाज के भी विभिन्न अंग होते हैं जो समाज की बनावट को बनाए रखते हैं। इसके साथ साथ एक और मनोविज्ञानी हैं, एक और विद्वान हैं जिन्होंने सामाजिक स्तरीकरण, सोशल स्ट्रक्चर को लेके बात कही। वो हैं टॉल्स्टॉय। उन्होंने कहा कि सामाजिक व्यवस्था के द्वारा समाज की बनावट को क्या समझा जाता है। उनका विचार था कि किसी भी सामाजिक संरचना को समझने के लिए उस समाज के मूल्यों और संस्थात्मक स्वरूप को समझना जरूरी है। उनके अकॉर्डिंग अनुकूलन, लक्ष्य उपलब्धि, प्रतिमान अनुसरण और एकीकरण, ये कुछ चीज़ें जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर सामाजिक संरचना की अवधारणा को समझना है तो कहीं ना कहीं हमें समाज के स्ट्रक्चर को भी समझना होगा कि समाज का स्ट्रक्चर किस तरीके से चलता है। हमारे समाज में अगर देखा जाए तो बहुत से स्तर हैं, जिसमें अगर स्तर की बात करें तो वेबर महोदय ने बहुत ही अच्छी परिभाषा यहाँ पे दी है। कहा है कि वेबर का कहना है कि वर्गों की उन्नति के अवसर परस्पर अलग अलग होते हैं। मार्क्स ने उनके दो रूप बताए। पहला है धनी वर्ग, उसके बाद बुद्धिजीवी, उसके बाद प्रशासकीय प्रबंधन वर्ग, और फिर परंपरागत व्यापारी वर्ग, और उसके बाद मजदूर वर्ग। इसके साथ साथ उन्होंने बहुत सी बातों का भी जिक्र किया है, जिसमें इन सभी चीज़ों का विस्तार से जो है वर्णन करने का प्रयास किया है। क्योंकि समाज में अगर देखा जाए तो धनी वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, उसके बाद बुद्धिजीवी, प्रशासकीय वर्ग की भी अपनी एक महत्वता है, और इनके साथ साथ जो है परंपरागत व्यापारी वर्ग भी अपनी एक अलग भूमिका को निभाते हैं, और मजदूर वर्ग भी इनमें शामिल होता है। इसके साथ साथ वेबर ने सामाजिक स्तरीकरण के संदर्भ में वर्ग के साथ साथ एक विशेषता को भी प्रमुख रूप से समझाया है, बताया है, जिसमें सामाजिक सम्मान, सामाजिक स्थिति, इसके साथ साथ वर्ग स्थिति, स्टेज ग्रुप का भी शब्दों का भी प्रयोग किया है। और वेबर ने वर्णन करते हुए वर्ग को पूर्णतः एक आर्थिक इकाई न मानकर उसको औद्योगिक समाज से जोड़कर देखने का क्या किया है, प्रयास किया है। टी.एच. मार्शल ने भी अपने ही तरीके से इसकी एक्सप्लेनेशन की है। शासक अभिजातीय वर्ग,
उसके साथ साथ शासक अभिजातीय वर्ग, मीन्स एक शासक एक शासित। उसके साथ साथ किंग्सले महोदय ने भी इसके संदर्भ में बात की है कि ये चीज़ें हमें कहीं न कहीं एक विरासत के रूप में मिली हुई हैं और ये हमारे जो है जीवन में विशेष महत्व हर बिंदुओं को छूने का कार्य करती हैं। तो आज के लिए सामाजिक स्तरीकरण में हम यहीं तक पढ़ते हैं, बाकी हम कल नेक्स्ट इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू बच्चे, धन्यवाद।